Hare Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva
ब्राह्मण देवता की कथा भगवान सुना रहे हैं। ब्राह्मण देवता अपने कर्तव्य से च्युत हो गए थे और बड़ी विलाप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिया। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को, जो मनुष्य जन्म है उसको, उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं और बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर भी उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। यही धन के कारण ऐसा होता है। ये सब मनुष्यों में धन के कारण ही होता है। और देखो, कहते हैं चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए। ये धन जो है कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख मिलता नहीं है। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से चलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में था, उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। कितना धन का, वास्तव में धन जो है वो अनर्थ का कारण है। 15 अनर्थ तो अभी भगवान गिना दिए। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। ये तो 15 अनर्थ हुए ही, इसके अलावे जो आपस में इस प्रकार का विरोध न पैदा ये धन कर देता है। थोड़ा सा धन के लिए क्षुब्ध होकर के एक दूसरे का प्राण लेने देने पर भाई बंधु उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे का सर्वनाश तक कर डालते हैं। देवता लोग भी इस मनुष्य जन्म के लिए ललायित रहते हैं और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर अगर प्राप्त होकर के हमने ऐसा किया, कहते हैं हमको तो अशुभ गति प्राप्त होगा। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। साधन धाम
मोक्ष के द्वार, ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। अनर्थों का धाम कहें धन को, 15 वो अनर्थ तो ही कर देता है, और उसके चक्कर में फंस जाता है। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता, इस धन पर देखो कितने आदमी का अधिकार है। देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे जो भागीदार सब हैं, अगर उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं अगर कोई रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, तो वह धन कैसा हुआ? यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला वो जो कृपण है, तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। और इसलिए ब्राह्मण देवता कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया, मैंने अप्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा? मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो, अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासना और उनके पूर्ण करने वाले से, तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है? इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा। और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। हे भगवान, मेरे इस संकल्प का आप अनुमोदन कीजिए। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा, अब एक उदाहरण भी देखते हैं, कहते हैं अभी निराश क्यों होना, क्योंकि राजा खटवांग जो थे ने तो 2 घड़ी में, हमें तो बहुत सभी समय है, खटवांग के पास जब 2 घड़ी बच गया था तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया, एकदम मौन धारण कर लिया ब्राह्मण। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान न पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा मात्र ही झटक ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंठा ही लेकर भागा। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देता, कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेता। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता
और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते, क्योंकि मौनी थे ना वे लोग। उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते, और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते थे। कोई उसे चोर कहकर डांटने टपटने लगता, कोई कहता इसे बांध लो, और फिर से उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई इसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओह देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। इतना बात जो है दिन रात उस ब्राह्मण देवता को सुनना पड़ता, क्योंकि वो संकल्प जो ले लिए मौनी सन्यासी का। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ देता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। कभी कभी वह अपना उद्गार भी प्रकट करता। ब्राह्मण कहता, क्या कहता ब्राह्मण देवता से सुनो, मेरे सुख तथा अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही है। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण, गुणों से संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है। उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है जो आत्मा है। मुझ जीव का सनातन सखा है, सब दिन से मेरा सखा है जीव का आत्मा, और अपने अलुप्त ज्ञान से यह सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। आत्मा कुछ बोलता है नहीं, मन से उसके द्वारा अभिव्यक्ति होती है। और जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। दान अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सतकर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है। इससे आत्मा का कुछ नहीं होता। इस सब से दान है, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सतकर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल है कि मन एकाग्र हो जाए। आत्मा का कुछ लेना देना नहीं, भगवान में यह मन लग जाए, एकाग्र होके भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है,
उसका इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। कितनों व्रत कर लिया लेकिन अभी कोई लाभ नहीं मिला है। सभी इंद्रियां मन के बस में है, मन किसी भी इंद्रिय के बस में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने बस में कर लेता है वही देव देव इंद्रियों का विजेता है, देव देव कहलाता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी बेधता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं और दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। लड़ना ही है तो मन से लड़िए। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी वही है। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए, बताओ, भोजन के करने के समय अपनी ही दांतों से अपना जीभ कट जाए तो किसको दोष दोगे? अब पीड़ा भी होने लगी तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा? यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं, और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में हैं वे ही दूसरों में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा? यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख, फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि? उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। जब मर जाता है तो उस पर कोई ग्रह का प्रभाव नहीं होता। ये जन्म और मृत्युशील शरीर बीच वाले भाग पर ही होता है ग्रह का। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है, तब भला वह किस पर क्रोध करे? यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं, अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही नहीं सिद्ध होता, फिर क्रोध किस पर करें? यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है
उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूँगा। ये ब्राह्मण देवता जो है मन ही मन गुनगुनाते रहते थे। इस तरह का जो भी हम गाए इसको वो गाते रहते थे। उतना जो उनको पीड़ा दिया जाता था उस पर वो गाते थे। हम आए चरण तिहारी हैं, ठुकरा न कहीं हमको देना। हम आए चरण तुम्हारे हैं, ठुकरा न कहीं हमको देना। भगवान दया के सागर हैं, अपराध क्षमा सब कर देना। अपराध क्षमा सब कर देना। अपराध क्षमा सब कर देना। है पास न मेरे बल बुद्धि, तप त्याग नहीं मन की सूझी। है पास न मेरे बल बुद्धि, तप त्याग नहीं मन की सूझी। प्रभु का ही सहारा है लेना, प्रभु का ही सहारा है लेना। अपराध क्षमा सब कर देना। अपराध क्षमा सब कर देना। भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर देना। अपराध क्षमा सब कर देना। धन धाम नहीं, धन धाम नहीं, धन धाम नहीं कुछ भी अपना। मैं देख रहा हूँ क्यों सपना। मैं देख रहा हूँ क्यों सपना। प्रभु आकर हमें जगा देना। प्रभु आकर हमें जगा देना। अपराध क्षमा सब कर देना। अपराध क्षमा सब कर देना। अपराध क्षमा सब कर देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीनाथ नारायण।